आज हम कुछ ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स करने से पहले नए वर्ड्स सीख लेते हैं। नए वर्ड्स के साथ साथ हमें नई फिगर्स भी नज़र आ रही हैं और इन नई फिगर्स के आगे कुछ एरोज लगे हुए हैं। किसी भी फिगर के आगे एरो लगे होने का मतलब है कि वो उस डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती जा रही है। इधर अगर हम पहली फिगर को देख लें तो इस साइड पे एक एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती जा रही है। जब भी हम किसी फिगर को हमेशा के लिए ड्रॉ नहीं करना चाहते तो हम एक एरो लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो उस डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती जा रही है। आज हम इन नई फिगर्स को देखेंगे, इनको नाम देना सीखेंगे और इन नए वर्ड्स को सीखेंगे। तो हम अपने पहले वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास पॉइंट। पॉइंट एक पेंसिल की निब की तरह होता है, ना तो इसकी कोई लेंथ होती है और ना कोई विड्थ होती है। ये सिंपल एक डॉट होता है, जिस तरह इधर हमारे पास गिवन है पॉइंट ई। अब हम इसे इसके साथ मैच कर लेते हैं। जब हमने इसे नाम देना है तो हम लिखेंगे पॉइंट और जो वेरिएबल हमारे पास इधर पॉइंट के ऊपर है यानी कि ई, तो हम इसे नाम दे देंगे पॉइंट ई। अब हमारे पास दूसरा वर्ड है रे। रे रे एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती जा रही होती है। इधर हमारे पास पहली फिगर एक रे की फिगर है क्योंकि पॉइंट ए से ये स्टार्ट हुई और बी की डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक एरो लगा हुआ है। तो हम इसे इसके साथ मैच कर लेते हैं। अब रे जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो हम उसे कहते हैं ओरिजिन, यानी कि इधर ये पॉइंट ए ओरिजिन है इस रे का, और हम एक रे को ओरिजिन को यूज करते हुए नाम देते हैं, यानी कि हम लिखेंगे रे फिर ओरिजिन, जैसे कि इधर ए है यानी कि ए, फिर ये जिस डायरेक्शन में जा रही है बी, तो हम इस रे को कहेंगे रे ए बी। हम इसको उल्टा नाम नहीं दे सकते, यानी कि रे बी ए नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ए पे स्टॉप है, ए की डायरेक्शन में ये नहीं जा रही और ये बी की डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसे रे बी ए नहीं कह सकते। हम ओरिजिन को पहले लिखते हैं और फिर जिस डायरेक्शन में जा रही हो वो लिखते हैं, यानी कि रे ए बी। अब हमारे पास इधर तीसरा वर्ड है एंगल। एंगल, जब दो रेज कॉमन ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हो तो एक एंगल बनता है। इधर हमारे पास तीसरी फिगर एक एंगल की फिगर है। इधर हमारे पास पॉइंट बी कॉमन ओरिजिन है और ये वाली रे ए की डायरेक्शन में जा रही है और ये वाली रे सी की डायरेक्शन में जा रही है। तो अब इधर हमारे पास ये जो कॉमन ओरिजिन है इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल नाम है वर्टेक्स। हम इसे कहते हैं वर्टेक्स। और ये जो दो रेज हैं इनको हम कहते हैं साइड्स ऑफ एंगल, यानी कि ये इस एंगल की दो साइड्स हैं, तो हमने इसे साइड्स कह दिया, इस कॉमन ओरिजिन को वर्टेक्स कह दिया। हम इसे इसके साथ मैच कर लेते हैं। अब हम इसे नाम किस तरह से देंगे? हम सबसे पहले लिख देंगे एंगल, फिर एक रे से हमने पॉइंट उठा लिया, यानी कि हमने इस रे से लेट से हम पॉइंट ले लेते हैं ये वाला ए, फिर आ जाएगा हमारा वर्टेक्स कॉमन ओरिजिन बी, और फिर जो दूसरी रे है हम उससे पॉइंट लेंगे यानी कि सी, तो हम इस एंगल को कहेंगे एंगल ए बी सी। हम इस एंगल को एक और तरह से नाम दे सकते हैं, हम लिख सकते हैं एंगल, फिर पहले हमने इस रे से पॉइंट उठाया था लेकिन इस बार हम इस रे से पहले पॉइंट उठाएंगे यानी कि सी। हमने पहले लिख दिया सी, फिर हमारा आ जाएगा वर्टेक्स कॉमन ओरिजिन बी, और फिर इस रे से हम पॉइंट ले लेंगे ए, तो हम इसे एंगल ए बी सी या एंगल सी बी ए कहें, दोनों ठीक होंगे। हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारा जो वर्टेक्स है कॉमन ओरिजिन वो हमेशा सेंटर में आएगा, जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों एंगल्स में हमारा बी सेंटर में है। अब हमारे पास चौथा वर्ड है लाइन। लाइंस के साथ तो आप सब लोग फेमिलियर होंगे, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी लाइंस ड्रॉ करते हैं, लेकिन जो लाइंस आप ड्रॉ करते हैं वो मैथमेटिक्स में लाइंस नहीं होती। लाइंस दोनों डायरेक्शंस में हमेशा के लिए चलती जा रही होती है, उसमें कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता। इधर हमारे पास ये फिगर एक लाइन की फिगर है, हम देख सकते हैं कि दोनों डायरेक्शन में एरोज हैं, यानी कि ये इस डायरेक्शन में भी चलती जा रही है और इस डायरेक्शन में भी चलती जा रही है, इसमें कोई स्टॉप नहीं है। तो हम इसे इसके साथ मैच कर लेते हैं। अब एक लाइन को नाम देने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स काफी होते हैं, जैसे कि इधर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं सी और डी, तो हम लिखेंगे लाइन
सी डी। हम इसे एक और तरह से नाम दे सकते हैं। लेट से हम एक और पॉइंट इस लाइन पे ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं x। तो अगर हम इस लाइन को कहें लाइन सी एक्स, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि ये c की डायरेक्शन में भी हमेशा चलती जाएगी और x की डायरेक्शन में भी हमेशा चलती जाएगी, तो ये लाइन सी एक्स भी ठीक होगी। या हम इसे अगर कह दें लाइन डी एक्स, तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि d की डायरेक्शन में भी ये चलती जा रही है और x की डायरेक्शन में भी चलती जा रही है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि एक लाइन को अगर हमने नाम देना है तो हमें उस लाइन पे सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। हम उन 2 पॉइंट्स को यूज करते हुए उस लाइन को नाम दे सकते हैं। अब हमारे पास इधर आखिरी वर्ड बचा है सेगमेंट, और इधर हमें एक आखिरी फिगर नजर आ रही है, तो यही सेगमेंट होगी। हम इसे इसके साथ मैच कर लेते हैं। अब सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाता है। जैसे कि इधर हमें नजर आ रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली जाके पॉइंट बी पे खत्म हो गया। इसे हम कहते हैं एक सेगमेंट। अब सेगमेंट को जब हमने नाम देना होता है तो हम इसके ये 2 पॉइंट्स यूज करते हैं। हम इन 2 पॉइंट्स को भी स्पेशल नाम देते हैं मैथ्स में। हम इसे कहते हैं एंड पॉइंट्स, यानी कि इधर हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी इस सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं। तो अब हमने जब इस सेगमेंट को नाम देना है तो हम इसके एंड पॉइंट्स को यूज करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे सेगमेंट, फिर इसका पहला एंड पॉइंट यानी कि ए, फिर दूसरा एंड पॉइंट बी। तो हम इसे कहेंगे सेगमेंट ए बी। हम इसे एक तो और तरह से नाम दे सकते हैं कि हम इसे लिख दें सेगमेंट बी फिर ए, क्योंकि हम ये भी तो कह सकते हैं ये पॉइंट बी से स्टार्ट हुई और ए पे डायरेक्टली जाकर खत्म हो गई। तो हम इसे सेगमेंट ए बी कहें या बी ए कहें, दोनों ठीक होगा। लेकिन अगर हम एक चीज का ख्याल करें तो हमने लाइन में 2 पॉइंट्स लिए, कोई भी 2 पॉइंट्स लिए और उससे उसे नाम दे दिया। हम वो चीज सेगमेंट में नहीं कर सकते, क्योंकि सेगमेंट एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है। लेट से हम इधर एक और पॉइंट ले लेते हैं y, और इसे अगर हम कहें कि सेगमेंट ए वाई, तो वो गलत होगा, क्योंकि सेगमेंट ए वाई ए से स्टार्ट होगा और y पे खत्म हो जाएगा, ना कि b तक जाएगा। वो ए वाई होगा सेगमेंट। सेगमेंट ए वाई और सेगमेंट ए बी दोनों डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे, जबकि लाइन में वो दोनों डायरेक्शन में चलते जा रहे थे, इसलिए हम वो ठीक था। इधर हम वो चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इधर दोनों साइड्स पे स्टॉप है।